कार्यक्रम में उपस्थित पार्लियामेंट में समाजवादी पार्टी संसदीय दल के मुख्य सचेतक आजमगढ़ की आवाज आदरणीय श्री धर्मेंद्र यादव जी, मंच पर बैठे हुए हमारे और आप सबके नेता आदरणीय श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी, शानदार विधायक डॉक्टर संग्राम यादव जी, गोपालपुर विधायक भाई नफीस साहब, विधायक लालगंज श्री विक्रम पासवान जी, आदरणीय विधायक महेंद्रनगर श्रीमती पूजा सरोज जी, हमसे पहले आपसे रूबरू थे सगड़ी के विधायक डॉक्टर अजय पटेल साहब, आदरणीय दीदारगंज के विधायक भाई पप्पू राठौर जी, पूर्व सांसद बड़े भाई नंदकिशोर यादव जी, कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, मेरे सामने बैठे सम्मानित भाइयों और बहनों, संचालक महोदय अजीत राव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मान्यवर के चरणों में श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित करता हूं। इसके साथ ही साथ अपने अम्बेडकर वाहिनी के साथियों का और सभी जो लोग इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं, सबका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, इसलिए कि आप सब लोग लंबे समय से बैठ करके मानवर के श्रद्धांजलि सभा में उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित करना चाहते हैं। सम्मानित साथियों, हमारे मुबारकपुर के साथियों ने बड़ी संख्या में भाई शोभनाथ के नेतृत्व में और अम्बेडकर वाहिनी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी करने का काम किया। हम अपनी तरफ से अपने साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस अवसर पर हमारे और आप सबके महबूब नेता, जिनको पूरा देश आशा और उम्मीद की नजरों से देख रहा है, जिन्होंने मानवर कांसी राम जी के जन्मदिन के अवसर को पीडीए दिवस के रूप में बनाने का हमको और आप सबको निर्देशित किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, क्रांतिकारी अभिवादन करना चाहता हूँ। क्रांतिकारी अभिवादन इसलिए करना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जिन विचारों को लेकर के मानवर कांसी राम जी ने पूरे आजीवन लड़ाई लड़ने का काम किया, जिसके संदर्भ में हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों ने आज अपनी चर्चाएं की हैं। और अगर ईमानदारी से समीक्षा करेंगे तो आज की तारीख में डॉक्टर राम मनोहर भैया के विचारों को 100 शिष्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60 और मानवर कांसी राम के जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी और श्रद्धेय नेता भी, जिन्होंने कहा था पिछड़े और दलित समाज के लोगों को, जो दलित जो सदियों से वंचित और शोषित लोग हैं, जिनको सत्ता और सरकार में भागीदारी दिलाने के लिए विशेष अवसर आरक्षण की सुविधा देनी होगी। नेताजी ने स्थानीय निकाय के चुनाव में भी आरक्षण देने का काम किया था। ऐसे सारे नेताओं को अपने सबके विचारों को लेते हुए पीडीए का जो सैद्धांतिक आधार है, डॉक्टर राम मनोहर भैया, श्रद्धेय नेताजी और मानवर कांसी राम के विचारों के आधार को लेकर के मानवर आज अखिलेश यादव जी ने पीडीए का मंच बनाया। और ईमानदारी से अगर बातें कही जाए तो हमारा पीडीए का मंच चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर भले बड़ा हो, लेकिन देश का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ पीडीए की आवाज न जा रही हो और सारे के सारे लोग आपके नेता की तरफ आपको उम्मीद भरी नजरों से देखने का काम कर रहे हैं। हमारे तमाम साथियों ने तमाम मुद्दों पर आपसे चर्चाएं की हैं। हम अपनी बात को लंबी न करते हुए, इसलिए कि हमारे नेता साथियों को आपसे बात करनी है, मुख्य अतिथि महोदय को भी आपसे राजनीति पर और मानवर कांसी राम जी के विचारों और सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के संकल्प पर बड़े विचार रखने हैं। एक बात कहना चाहूंगा, सवेरे जब हमारे दरवाजे पर बैठे थे तमाम नौजवान साथी हमसे मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि आज मानवर जी का जन्मदिन है और आप सब लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। हम लोग एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि आज की तारीख में देश के ऊपर संकट तो बहुत है, देश के अंदर भी संकट है,
देश के बाहर भी संकट है, लेकिन पीडीए समाज के ऊपर जो खतरा है उसको लड़ने के लिए अगर पीडीए समाज इकट्ठा नहीं होगा और अखिलेश यादव जी 2027 में मुख्यमंत्री नहीं बनाता है तो कोई दूसरा रास्ता अभी देश के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। सैकड़ों साल से जो लोग इस देश को गुलाम बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे वो लोग कामयाब हो जाएंगे, इसलिए अखिलेश यादव जी को मजबूत बनाना चाहिए। उन्होंने बड़े पूरे दिल से कहा कि हमें सरकारी संरक्षण की चीजों को जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूंजीपतियों के हाथों में बेचने का काम कर रही है, अगर हमारे सरकारी विद्यालय नहीं होंगे तो पीडीए समाज के लोगों के पढ़ाई लिखाई का इंतजाम नहीं हो पाएगा। अगर हमारे सरकारी अस्पताल नहीं होंगे तो पीडीए के लोगों को, गरीब परिवार के लोगों का इलाज नहीं हो पाएगा, दवा इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ देंगे। और अगर सरकारी नौकरियां आरक्षण नहीं होंगे तो हमारे परिवार के बच्चों को नौकरी नहीं मिलने वाली है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये तीनों संस्थाओं को बर्बाद और तबाह करने पर लगी हुई है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मेरे पीडीए समाज के लोगों आगे बढ़कर के आपको अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। इसलिए कहा बातें हमारे साथी तमाम बातें कह रहे थे, पिछली बातें दोहरा रहे थे। अगर ईमानदारी से समीक्षा कर ली जाए तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा बहुजनवाद को बढ़ावा देने का काम किया है। हमें यह भी याद करना पड़ेगा, सबसे पहले कांशीराम जी को पार्लियामेंट में भेजने का काम किसी ने किया था तो माननीय नेताजी ने किया था। इसलिए नेताजी चाहते थे कि कांशीराम जी के जीते भी दलित पिछड़े मुसलमान भाइयों का एक ऐसा मोर्चा बने जो लखनऊ में भी राज करे और दिल्ली में भी राज करे। इसलिए माननीय कांशीराम को सबसे पहले समाजवादियों ने पार्लियामेंट के अंदर भेजने का काम किया था। इतना ही नहीं, हमारे साथी आपको 93 की याद दिला रहे थे जब सपा बसपा का गठबंधन बना था तो आपके याद लखनऊ में एक भी सीट किसी दूसरे को नहीं मिली थी और उत्तर प्रदेश के अंदर आपने सरकार बनाने का काम किया था। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोगों को नजर लग गई और हमारा वह मोर्चा टूट गया और तब से लगातार पिछड़ों और दलितों के बीच में दूरी पैदा करने की साजिशें होती रही। वो साजिशें वही करने वाले लोग थे जो आज हिंदू और मुसलमान के बीच में दूरियां पैदा करने का काम कर रहे हैं। जब कभी भी बहुजनवाद की आती है, जब कभी भी पिछड़े दलित की एकता की बात आती है, जब कभी पिछड़े और मुसलमान के बीच में एकता की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू और मुसलमान के नाम पर नफरत पैदा करके उनकी राजनीति करने का काम करते हैं। जो असली खतरा इस देश के अंदर है वो सामुदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का खतरा है, फीका परस्ती पैदा करने का खतरा है और फीका परस्ती के बहाने सरकारी चीजों को पूंजीपतियों के हाथ में बेचने की साजिश का खतरा है। इसलिए आपसे आग्रह करते हुए इसलिए इन चीजों पर बात करने की लंबा समय चाहिए। आपके बीच व्यापारी आपके महबूब नेता बैठे हैं, उनकी आपने तो बातें कही है, ईमानदारी से हमारे साथी कह रहे थे कि हाँ संसद करके जाएंगे। हमारी बातें नेहरू हाल तक सीमित न रह जाए, हमारी बातें नेहरू हाल तक सीमित न रह जाए, हमारी बातें सिर्फ भाषणों में सीमित न रह जाए। हमें गाँव में जाना पड़ेगा, हमको चौराहे और चट्टी पर बैठना पड़ेगा, हमको कस्बों बाजारों में बैठना पड़ेगा। और सबसे जो बड़ी बात है, जो हमारे साथी यहाँ बैठे हुए दलित चिंतक और विचारक, जो नए नए साथी समाजवादी पार्टी और अपने विचारों को सहमत होकर के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको ईमानदारी से अपने समाज के बीच में बैठ के बात करना पड़ेगा। हम तो तैयार हैं। बार बार कहा जाता है विधायक साथियों को, हम जानते हैं कि आज उनका कोई भी राजनीतिक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी ले जाना चाहे, हम चलने को तैयार हैं। लेकिन अपने समाज में आगे बढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है। आप चलिए, साथ साथ चला जाएगा। इसलिए बिना पिछड़े दलितों मुसलमानों की एकता को इस देश की तस्वीर बदलने वाली नहीं है। अगर यही तस्वीर बदलना है तो यही एकता बनानी पड़ेगी। पुनः आप सब लोग लंबे समय से आकर के हमारे नेताओं की बातों को सुनना चाहते हैं। मैं आप लोगों से विदा लेते हुए पुनः मानव के चरणों में पुष्प करते हुए अपनी बातें समाप्त करना चाहूंगा। बहुत